जय श्री राम। आप सभी को रामनवमी के पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान राम के जन्मोत्सव की हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ। आज हेलो सर में आप सभी का स्वागत है। आज का मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि हम हमारे बच्चों को, नई पीढ़ी को, नई जनरेशन को किस तरीके से हमारे धर्म से जोड़ें और उनको हमारे जो आदर्श हैं, हमारे जो ऐसे कैरेक्टर हैं, भगवान श्री राम, श्री कृष्ण और भी हनुमान जी और अन्य धर्मों के अलग अलग जो कैरेक्टर्स हुए हैं, धर्म गुरु हुए हैं, उनसे प्रेरणा दिलाकर और उनके आदर्शों से हम हमारे बच्चों के व्यक्तित्व को मजबूत बनाएं। क्योंकि देखिए, चमत्कार को नमस्कार होता है। आपको उन बच्चों को, उन मासूम बच्चों को हमारे धर्म को उतनी मजबूती से उनके सामने पेश करना पड़ेगा, उसके बारे में उनकी जो वृत्तांत होते हैं, उनकी कथाएं होती हैं, उनका जो चरित्र होता है उसको बताना पड़ेगा। क्योंकि हम आज बच्चे साइंस की कोई भी मैजिक को देखकर, साइंस के कोई भी आविष्कार को एकदम एकदम सरप्राइज हो जाते हैं। तो आपको उनको बताना पड़ेगा कि ये सब साइंस जो था वो हमारे धर्म से जुड़ा हुआ था। आप जानते, धर्म के बिना विज्ञान अंधा है, विज्ञान के बिना धर्म लंगड़ा है। तो दोनों एक दूसरे से मिलकर चलते थे। आर्यभट्ट ने किस तरीके से मैथ्स में या पाई की वैल्यू 22/7 होती है, या पाई जो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ये सब हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत पहले बता दिया गया था। सूर्य से हम समय की गणना करते थे। एक छोटा सा उदाहरण दूँ मैं, तुलसीदास जी हजारों वर्ष पूर्व लिख दिया उन्होंने कि ना हम में बल है ना हम में शक्ति, तेरी शरण में आ पड़े हैं, दया करो हे दयालु भगवान। अब आप जानते हैं कि जो व्यक्ति शिक्षा से जुड़ा हुआ नहीं है, सामान्य व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पोस्ट पर हो, आर्ट्स वाला हो, विज्ञान नहीं जानता हो, वो बल और शक्ति को एक ही चीज़ मानता है। लेकिन जो साइंस को जानता है, जो फिजिक्स को जानता है, वो जानता है कि बल, फोर्स और पावर, इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो वो बात तुलसीदास जी ने लिखी थी, ना हम में बल है ना हम में शक्ति। तो आपको इन चीज़ों को बच्चों के सामने पेश करना है जिससे धर्म के प्रति उनका झुकाव बढ़े। और आप जानते हैं कि धर्म के प्रति झुकाव बढ़ने से या धर्म को आसक्त, धर्म को अपनाने से व्यक्ति के मन में कितना आत्मविश्वास बढ़ता है। जैसे कि आपको मान लीजिए भी कोरोना के टाइम में आप लोगों ने, हमने समय वैक्सीन लगवा ली थी, उसके बाद हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब हमें कोरोना नहीं हो सकता, हमने वैक्सीन लगा दी, हम वैक्सीनेट हो चुके हैं। उसी प्रकार से जब बच्चा कोई भी परेशानी में घिर जाता है, कभी उसको कुछ भी डिप्रेशन वाली कंडीशन हो जाती है, जिसमें हम देखते हैं आजकल छोटे छोटे बच्चे 10, 12, 15, 16 साल, 20 साल का युवा वर्ग जो होता है, वो कुछ ऐसे कदम उठा लेता है जो उसकी ज़िंदगी के लिए, जिसको हम ऑनलाइन वीडियो में नहीं बोलना चाहते, ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित हो जाती है। उन परिस्थितियों में जो उसको आत्मबल देता है, जो मजबूती प्रदान करता है, अंदर से जो साहस देता है, वो होता है उसका धर्म। कि धर्म से व्यक्ति जिम्मेदार नागरिक बनता है, जिससे हमारा देश, हमारा समाज, हमारा परिवार और स्वयं एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में उभरता है। हम हमारे आदर्श के लिए, हमारे चरित्र के लिए, हमारे कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं, उनके लिए हम क्यों आइडियल लोगों को खोजें जब हमारे धर्म में इतने अच्छे अच्छे लोग बने हुए हैं। हम उनकी वृत्तांत, उनके जीवन के कुछ चरित्र बच्चों को बताएं, जिससे बच्चे उन चीज़ को देखकर, इसके लिए स्कूल प्रशासन, जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उनको स्कूल में समय समय पर ये जो धार्मिक त्यौहार पड़ते हैं उस समय पर इस प्रकार की गतिविधियों को संचालित करना चाहिए, जिससे कि बच्चों का धर्म के प्रति रुझान बढ़े। एक और छोटी सी समस्या, ये मेरा व्यक्तिगत मत है कि हमारे इतने इतने बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथ हैं, वेद हैं, पुराण है, गीता है, महाभारत है, श्री रामचरितमानस है, रामायण है, इनको हमने एक्चुअली में धार्मिक ग्रंथ बना लिया है, जिनकी हम पूजन करते हैं। आप पूजन कीजिए, वो हमारे धार्मिक ग्रंथ है, लेकिन उनको जीवन जीने की कला के रूप में आप उनको लीजिए, जीवन जीने की शैली के रूप में आप उनको विकसित कीजिए। घरों में अखंड रामायण होती है, सुंदरकांड होते हैं, रामायण का कहीं कहीं नियमित पाठ भी होता है, लेकिन हम बिल्कुल तेज स्पीड में मंगल भवन या मंगल आरती, बिहारी, हमको उसका अर्थ ही नहीं मालूम, बच्चे और उसको करते जाते हैं। धार्मिक रूप से बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी होती है, लेकिन कम से कम हफ्ते में एक दिन या कभी भी आप जब समय निकालें तो एक दोहा, लगभग 8-10 चौपाइयों को जब आप अर्थ सहित पढ़ेंगे, बच्चा उसके अर्थ को जानेगा। हिंदी में जो तुलसीदास जी ने लिखा है, वाल्मीकि जी ने लिखा है, तो वो उसको जानकारी मिलेगी कि हमारे भगवान राम ने किस तरीके से मित्रता को, किस तरीके से अपने वचन के लिए, किस प्रकार अपने पारिवारिक रिश्तों के लिए सब कुछ करते हुए एक मर्यादा के साथ अपने जीवन को जिया है, और इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए हैं। एक और मेरा छोटा सा निवेदन है सभी पेरेंट्सों से कि बच्चों को गुरु दीक्षा अवश्य दिलाएं। अब गुरु दीक्षा वो धार्मिक रूप से किसी ब्राह्मण से न दिलाना चाहें, ये उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है, लेकिन उनको जीवन में एक गुरु, एक व्यक्ति जरूर ऐसा होना चाहिए जिससे जाकर वो अपनी बात को शेयर कर सके। क्योंकि गुरु क्या होता है,
गुरु व्यक्ति को नकारात्मकता से सकारात्मकता की तरफ ले जाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। और ऐसे समय में जब उसे कुछ समझ में नहीं आता, यदि व्यक्ति के पास गुरु है तो वो उसको सही रास्ते पर और सही दिशा की ओर ले जा सकता है। एक छोटा सा वृत्तांत भगवान राम के जीवन से ही संबंधित है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जा रहे थे और उनके माता पिता को प्यास लगी तो उन्होंने कहा बेटा मुझे पानी लेके आओ। तो श्रवण कुमार उस पात्र को लेकर, माता पिता को बिठाकर पात्र को लेकर नदी में, वहाँ पर जलाशय में जाकर पानी भरने लगा। उसी समय राजा दशरथ शिकार के लिए जा रहे थे। तो राजा दशरथ को ऐसा लगा कि कोई पक्षी या कोई जानवर पानी पी रहा उस आवाज़ से। तो उन्होंने अपना धनुष बाण निकाला और तीर चला दिया। तीर जाकर सीधे श्रवण कुमार के शरीर में लगा और श्रवण कुमार की वहीं पर मृत्यु हो गई। जब राजा दशरथ ने वहाँ पर जाकर देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि एक युवक की मेरे हाथ मृत्यु हो गई। वो देखते देखते वहाँ तक पहुँचे कि जहाँ उसके माँ बाप थे। माँ बाप को जब ये जानकारी लगी तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, बहुत रोने लगे, रुदन करने लगे। तो उन्होंने राजा दशरथ को शाप दिया कि जिस तरीके से हम हमारे पुत्र के वियोग में दुखी हो रहे हैं, हमारे पुत्र के वियोग में हमारी मृत्यु हो रही है, उसी तरह तुम्हारी मृत्यु भी तुम्हारे पुत्र के वियोग में होगी। अब राजा दशरथ ये सारा वृत्तांत लेके बहुत दुखी मन से घर आते हैं और आते से ही ये बात अपने गुरु को बताते हैं। यहाँ गुरु की महिमा देखिए आप, गुरु को बताते, गुरु पूरे वृत्तांत को सुनते और बोलते देखो राजा दशरथ कि इस धरती पर जो आया है सभी व्यक्तियों की, सभी लोगों की मृत्यु तो निश्चित है। सभी लोगों को एक दिन मृत्यु लोक को प्राप्त करना है। लेकिन श्रवण कुमार के माता पिता के शब्दों को यदि आप ध्यान दो कि तुम्हारी मृत्यु पुत्र वियोग में होगी और तुम्हारा कोई पुत्र नहीं है, अर्थात आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ उस श्राप को वरदान समझ गए गुरु के द्वारा। उन्हें बहुत खुशी हुई कि इस वृद्धावस्था में मेरे पास मेरे पुत्र नहीं है और मुझे पुत्र होंगे। तो मेरा कहने का अभिप्राय आपसे ये है कि चूँकि आज की इस आपाधापी भरी जिंदगी में, दौड़ धूप में, जब बच्चा हमारा किशोर अवस्था में पहुंचता है, यंग जनरेशन में, टीनेजर्स के बाद, तो वो बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं। इतना कंपटीशन है, इतने सारे सब्जेक्ट है, इतनी सारी स्टडीज़ होती है। तो यदि वो धर्म से जुड़े हुए होते उन्हें आत्मविश्वास मिलता है, उन्हें उनके मन के अंदर एक अंतर मन में एक मजबूती मिलती है। इस समय यदि उनको गुरु मिलता है जो सही उनको सलाह देता है, सही आदर्श और सही चरित्र के द्वारा उनको जीवन जीने की शैली, जीवन जीने की कला बताता है, तो स्वाभाविक रूप से वो एक जिम्मेदार नागरिक बनते हैं, जिससे हमारे देश का, समाज का, परिवार का, स्वयं व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि हम हमारे बच्चों को भगवान राम के जो भी उनके वृत्तांत हैं उनको बताएं, उनके जीवन से प्रेरणा लें। और ये इस तरीके की जो त्यौहार अवसर आते हैं, राम नवमी का, जन्माष्टमी का, महाशिवरात्रि का, या अन्य धर्म के, किसी भी धर्म को कोई भी मानता हो, सारे धर्म व्यक्ति को सही राह पर चलना सिखाते हैं। भगवान महावीर जयंती में भगवान महावीर के आप वृत्तांत बताएं तो उससे बच्चों के मन में एक आत्मबल मजबूत होगा और वो एक अच्छे नागरिक बनकर सफलतापूर्वक जीवन जिएंगे। और यही हमारी पेरेंट्स की और एक शिक्षक की सफलता है। तो एक बार पुनः आप सभी को रामनवमी की हार्दिक हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जय श्री राम।